हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे ज्ञात है आप सब काफ़ी सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार और ज़बरदस्त। और जो आपका अचीवमेंट है 2023 में, वो भी आपको अब की बार प्राप्त करना है। तो दोस्तों करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, इसमें 150 क्वेश्चंस हैं। उन सभी पर करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कौन सा है इसका आंसर? सी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कथन और कारण। पहला है भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। सही है, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो 1 और 2 सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा, तो इसका हो जाएगा पहला आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। यदि आपको पता है पहला आंसर संघ शक्ति समिति, इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इससे आपका आंसर आ चुका है और आप देख लेना ये। अब देखते हैं संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। तो क्या है? कैबिनेट मिशन योजना। तो इसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अब देखते हैं नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, जो और सभी सही है। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव का जो पेश हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950। तीनों ही सही है, जबकि सी हमारा गलत है। अब देखते हैं 6 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया। इसका आशय क्या है? इसका भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये सही है। दूसरा है किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये भी नहीं है। ठीक है, जबकि यूएसए में ऐसा प्रावधान है। अब देखते हैं 7 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में किसके बारे में उल्लेख है? विशेष प्रावधान किसे मिला हुआ है? असम को मिला हुआ है। यदि हम बात करते हैं 371 उसमें क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात। यदि बात करते हैं 371 का ए, तो 371 का ए में क्या है? आपका नागालैंड। ठीक है, 371 का ए में क्या है? नागालैंड। और सी में क्या है? मणिपुर। ठीक है, याद कर लेना ऐसे। और 371 के बी में या ख में है असम। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये देखते हैं 8 नंबर। तो आपको पता है सहकारी समिति किस में है? ये भाग 9 का ख है। ठीक है, भाग 9 का ख, जबकि और सभी सही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो यदि आपका एक भी याद है तो एक का क्या आ गया? पहले का आ गया बी, पहले का 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 ही रहा इसमें। ये काफ़ी आसान सवाल था, इससे आप लगा सकते थे आराम से। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश तत्वों के संतुलन में पड़ी। कौन सा केस है? मिनर्वा मिल्स वाद। ठीक है, कब आया था? 1980 का है ये, याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वर्ष सही से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया? दोस्तों क्या है इसका? सी आंसर है। ठीक है, 1989। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है? नहीं है, सॉरी, ये देखना कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 51 नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 40, इसमें किसका उल्लेख है? ये देखते हैं। तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत है इसमें, ग्राम पंचायत। ठीक है, इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 43 का बी, तो ये देखते हैं 43 का बी, इसमें क्या है? इसमें क्या है? सहकारी समितियाँ। ठीक है, सहकारी समिति 43 का बी। ठीक है, ये भी देख सकते हो। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 46, इसमें क्या है? 46 SC ST वो जो कमज़ोर वर्ग है, राइटिंग थोड़ी हमारी ख़राब है,
खास समझ लेना, SC ST जो कमज़ोर वर्ग है, ठीक है, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा संविधान का, किसने कहा, पालकी वाला, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो पालकी वाला में प्यारा शुरू में और यहाँ भी प्यारा, ठीक है, परिचय या पालकी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो सर, शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत अच्छी है ये। 14 नंबर देखते हैं कथन और कारण। तो हम देखते हैं कथन और कारण। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, तो एक हमारा क्या है, सही है, ठीक है। संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गलत। निम्नलिखित, तो इसका क्या जाएगा, ए सही आर गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये देखना आपको असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो मूल अधिकार असीमित नहीं है, तो ये क्या है, असीमित है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला असत्य हो गया। मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सही है, ये हमारा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। परमादेश दृष्ट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, तो कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो यदि बात करते हैं हम SC सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, 32, ठीक है। यदि करते हैं हाई कोर्ट की बात, कौन सा है इसका आर्टिकल, ठीक है, आपको बताना कमेंट में इसका आर्टिकल कौन सा, ठीक है। चलो, सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो हम देखते हैं सत्य कथन का चयन करना है हमें। भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में है, तो ये हमारा क्या है, सही हो गया बिल्कुल। भारत में नए राज्य सृजित करने वाले विधायक को संसद के 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, तो ये क्या हो गया, गलत, ठीक है, साधारण बहुमत चाहिए। तो पहला क्या हो गया हमारा, सही, साधारण बहुमत, ठीक है, बहुमत के आधार पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 19। ये कह रहा है कि संविधान की मूल स्ट्रक्चर क्या है, तो सभी हैं, ठीक है, इसका क्या जाएगा, सभी। अब देखते हैं 20 नंबर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो क्या कब, 42वां अमेंडमेंट 1976, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। अब देखते हैं 21। कौन सा सही है, ठीक है, पहले सबसे इसे वो करो गोल, ठीक है, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है, तो ये क्या है, हमारा सत्य है बिल्कुल। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है, तो शक्ति का विभाजन नहीं है, कि ठीक है, क्या है, परस्पर सामंजस्य बना हुआ है, ठीक है, सामंजस्य बना हुआ है, समन्वय कह सकते हैं, ठीक है, सामंजस्य या समन्वय। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक ही सही है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 22। निम्नलिखित में से किस संविधान संसद द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तो इसका क्या है, अनुच्छेद है इसका, कौन सा अमेंडमेंट है, 104वां, ठीक है, कब हुआ था, 2019 में, तो याद रखना है 2019। यदि हम बात करते हैं 101, ये क्या है, GST, कब आया था, 2016, ठीक है, 2016। यदि हम बात करते हैं 102, क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, तो यह कह सकते हैं OBC, ठीक है, OBC। 102 क्या है, OBC। यदि हम बात करते हैं 103, तो ये क्या है, EWS, 10% आरक्षण वाला, ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग है जनरल में, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो हमने सभी देख लिए। अब देखते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या बतानी है आपको। तो आपको पता है कि मूल कर्तव्य जो मूल संविधान था उसमें थे ही नहीं, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए, तो इसलिए इनमें से इसका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, 49, ठीक है, 49। यदि हम बात करते हैं 29, ये क्या है, अल्पसंख्यक से संबंधित है, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक, कोई किसी भी शिक्षण संस्थान में उनको प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ठीक है, इस तरीके से है। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 46, तो 46 देखते हैं क्या है इसमें, SC ST और कमज़ोर जो वर्ग है उनके लिए शिक्षा, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 46, SC ST कमज़ोर जो वर्ग है उनके लिए क्या है, शिक्षा संबंधी प्रावधान, ठीक है, शिक्षा संबंधी प्रावधान, ठीक है, ये है इसमें 46 में। और यदि हम बात करते हैं 48, ठीक है, 48 का क्या है, इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, संरक्षण, वन व वन्यजीवों की सुरक्षा, वन्यजीवों की सुरक्षा, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं हम ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, यदि राइटिंग समझना हो तो जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। पर्यावरण संरक्षण, वन में वन्यजीवों की सुरक्षा, क्या ये कायम है 48 का क्या, ठीक है, या ए कह सकते हैं।
ये देखते हैं राज्य की नीति नीति तत्व कैसी प्रकृति इनकी, तो इनकी प्रकृति हमेशा सकारात्मक, ठीक है। ये कैसे हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि डीपीएसपी होते हैं नेगेटिव। जो ये हैं आपके मूल अधिकार कैसे हैं, मूल अधिकार ये नकारात्मक होते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है। कौन सा आर्टिकल है इसका, आपको पता है, अनुच्छेद 14, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, तो इसमें क्या है, धर्म नस्ल के आधार पर जो धर्म नस्ल जाति, ठीक है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो निषेध है, ठीक है। ये इसमें ये कहा गया है धर्म नस्ल जाति भेदभाव के आधार पर ये क्या है, निषेध। और यदि हम बात करते हैं 16 आर्टिकल क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। ये क्या है आपका अनुच्छेद 16 है, ठीक है। सभी के लिए अवसर क्या होंगे, समान होंगे। अब देखते हैं 27 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं। तो दोस्तों कौन नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं, जबकि और सभी हैं। अब देखते हैं 28 भारत एवं अमेरिकी संघवाद में निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर समानता दिखती है। तो कहाँ दिखती है, केंद्र और राज्यों में विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हो, ठीक है। ये क्या है, इसमें समानता दिखती है, ठीक है। तो ये कह रहा है। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द, ठीक है, न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। तो पद और अवसर की समानता, जबकि सामाजिक आर्थिक राजनीति 3 प्रकार के क्या है, न्याय हैं, ठीक है। तो यदि आपकी प्रिम्बल याद है तो आप बड़े ही आसानी से लगा सकते थे, हालांकि इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं आए। अब देखते हैं निम्नलिखित पर आपको विचार करना, ठीक है, कौन से कथन सत्य है, ठीक है, ये देखना। तो संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभ केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या है, गलत। आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ला सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पहला क्या हो गया, गलत। संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो दोस्तों नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही क्या होना चाहिए, अलग अलग पास होने चाहिए, ठीक है। लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति तत्वों में निहित है। तो क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जबकि और सभी क्या है, ये मूल अधिकार, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं थे एग्जाम, आप 100 नंबर इसमें आराम से ला सकते थे। निम्नलिखित युग में से कौन से सही नहीं है, ठीक है। तो हम बताना कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो हालांकि क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसका ये सही नहीं था, इस जो छपने में इसमें कोई समस्या हो गई थी, ठीक है। तो इस पर हम ध्यान नहीं देते। अब देखते हैं 33 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। तो दोस्तों कौन से करते हैं, आर्टिकल 74 और 75 करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो सामूहिक उत्तरदायित्वता, दोहरी होती है सदस्यता, ठीक है, और नामित और वास्तविक कार्यपालिका होती है। तीनों ही क्या है, ये इनकी विशेषताएं हैं। अब देखते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, ये सभी सही सम्मिलित है, ठीक है। जबकि आर्टिकल क्या है 30 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना, तो ठीक है, ये धार्मिक उपासना की अनुमति नहीं देता, ठीक है। इनका संबंध कैसे है, अल्पसंख्यक से है। आर्टिकल 30 का संबंध किससे है, अल्पसंख्यक, ठीक है। कोई अल्पसंख्यक कोई भी शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, ठीक है। संस्थान जो होता है ना, ये संस्थान कैसे, शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। अब देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में दो कथन और कारण बताना हमें। तो देखते हैं आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा। तो ये क्या हमारा सही है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है। तो ये दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही करता है। अब देखते हैं निवारक निरोध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को दंड देना नहीं बल्कि क्या है, अपराध से रोकना है, ठीक है। और सरकार इसमें अधिकतम 4 महीने तक सजा दे सकती है। तो 4 नहीं 3 महीने, ठीक है, कितने 3 महीने। तो इसलिए क्या हो गया, केवल एक सत्य है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बनी था। तो दोस्तों कौन सा भाग है, भाग 20 आर्टिकल कौन सा है, 368, ठीक है। अब देखते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, ठीक है, जबकि और सभी है। अब देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मिड डे मील कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका आर्टिकल हो जाएगा 47, ठीक है। 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर को जो उच्च करने का कार्य किसका है, राज्य का है, ठीक है, किसका है, राज्य का है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उद्देश्य संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, जो उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। कौन सा, बेरुवाड़ी वाद, ठीक है।
तो याद रखना बेड़वाड़ी बाद में कहा गया है कि ये इसका भाग नहीं है। भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है इसमें कितनी प्रकार की फ्रीडम है, स्वतंत्रता कितने टाइप की है, 5 टाइप की है। ठीक है, याद रखना। आसान क्वेश्चन इसलिए हम आपको फास्ट करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि क्लास लंबी ना हो, 10 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर लो पेपर। ठीक है, तो हमारा केवल इतना पर्पस है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये किस आर्टिकल में है, ये है आपके 39 का क्या। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखना कि कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, किस संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल है नहीं 200 और 201, ठीक है, उसमें क्या है, इसका ही प्रावधान है। ठीक है, याद रखना, राज्यपाल को कुछ अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के संबंध में एक नया नीति तत्व जोड़ा गया, तो कौन सा है भाई, 97वां अमेंडमेंट। ठीक है, 97वां। निम्नलिखित में कौन एक नीति निर्देश तत्व की मूल विशेषता नहीं है, तो दोस्तों इसका क्या नहीं है, ये न्यायोचित होते हैं, तो ये इसकी नहीं है। जबकि इनकी प्रकृति कैसी सकारात्मक है, ये भी सत्य है। इस समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी सही है। और स्वयं लागू नहीं होते क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये न्यायोचित होते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये नहीं है। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व, या आप सही से पढ़ना, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी, तो दोस्तों कितनी थी, 21 वर्ष थी। हालांकि मैंने गलत कर दिया है, मैंने इसका 18 लगा दिया क्योंकि मैंने सही से नहीं पढ़ा था ये। ठीक है, लेकिन बाद में कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं उसके क्षेत्रों के संबंध में चर्चा की गई है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है, 1 से 4। आप देखते हैं 49 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा अधिकार संसद को प्राप्त है, तो हम देखते हैं नए राज्यों निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जबकि राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या है, 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा क्या गलत है, जो विधान परिषद का इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 50 देखते हैं, भारतीय संघ को परम संघ किसने कहा था, तो किसने कहा था दोस्तों, के संथानम जी ने कहा था। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्रम, यदि आप क्रम लगा सकते हो, देखो सबसे पहले नागालैंड कब बनाई, 1963। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश 1971, लो एक बार दोबारा लिखते हैं, 1963 हिमाचल प्रदेश 1971। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सिक्किम कब बना, 1975, और जो अरुणाचल प्रदेश कब बना था, 1987। ठीक है, तो आप लगा सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, नागालैंड 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 2। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किसी भूभाग के सम्मिलित करने पर, यह भी सही है, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा और देशीकरण द्वारा, तीनों ही क्या आपके सही आंसर है। अब देखते हैं 53 संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों को और उनके युगम, ठीक है, कौन सही नहीं है, तो देखो सदन कमेटी, इसके कौन थे, पट्टाभी सीतरमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इसे लिंक कर सकते हो आप, पट्टाभी सीतारमैया, सदन में क्या आ रहा है, सदन में शुरू में से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी सीतारमैया में क्या आ रहा, से, तो सीतारमैया सदन के थे। ठीक है, ऐसे याद रखो, सीतारमैया सदन के थे। ठीक है, दोनों में से आ रहा, ऐसा लिंक कर लेना। 54 देखते हैं अब, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन है, तो दोस्तों कहाँ है ये, 139। ठीक है, आप देखते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन से सही हैं, तो हमें देखते हैं कैबिनेट शासन, ये क्या होता है, कैबिनेट शासन सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, कैबिनेट शासन में क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। अध्यात्म प्रणाली, शक्तियों क्या होता है यहाँ, पृथक्करण, जैसे यूएसए में। ठीक है, जैसे यूएसए में है। और एकात्म शासन, शक्तियों का होता है संकलन। ठीक है, तो तीनों ही हमारे क्या हुए, शक्ति हो गए। अब देखते हैं 56 निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो दोस्तों कौन से हैं, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ये भी सही है, और विशेष बहुमत 2/3 और विशेष 2/3 आधे राज्यों से अधिक, तो तीनों ही प्रावधान सत्य हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद का कौन सा स्वरूप प्रदर्शित होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, संघवाद, सहकारी संघवाद। ठीक है, अब देखते हैं 58 आपातकाल की घोषणा पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा स्वीकृति हो जाता है, निलंबित, सस्पेंड, तो इसका आर्टिकल हो गया 19। ठीक है, 19। आप देखते हैं 59 तो कौन सा सही है। ठीक है, हमें बताना, सॉरी कौन सा असत्य है, तो आपको ये देखना कौन सा असत्य है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 भारत जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो ये क्या है, सही बात है बिल्कुल। संविधान में अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है कि निदेशक तत्व
शासन में मूलभूत होंगे, तो दोनों ही क्या है, सही है। तो इसलिए क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि असत्य पूछ रहा ना कि असत्य कौन सा है, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, प्रियम्बल में ये नहीं है, ठीक है। पुरुष स्त्री बच्चों की शिक्षा, प्रियम्बल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भाई। हमने क्लास बना रखी है पूरी की पूरी प्रियम्बल की। हमारी जो क्लास है, यानी कि जो प्रियम्बल है पूरी की पूरी, जो प्रस्तावना है, उसमें बड़े ही आसान तरीके से ना समझाया, जाओ उसे देख लो, ठीक है। SKGS क्लासेस SES, ठीक है, सर्च करना और आपको मिल जाएगी। आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिल्कुल भी प्रस्तावना से, ठीक है। ये आप हंसते पढ़ोगे, देखो 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से प्रियम्बल में, ठीक है। बड़ा ही अच्छा समझाया हमने उसमें। अब देखते हैं निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो कब, 92वें संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित है। तो सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां अमेंडमेंट, ठीक है, ये सही है। अब देखते हैं भारत और ब्रिटिश न्याय, जो भारत और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, ठीक है, क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। अब देखते हैं 64, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत जिन संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है। तो दोस्तों क्या है, 15 का 5, ठीक है। कथन और कारण बताने हैं हमें। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, ये सही है, ठीक है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, क्योंकि, ठीक है, तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही करता है। अब देखते हैं 66, निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिमंडल आकार है 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो 91वां अमेंडमेंट, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास, ठीक है। तो इसका क्या है, सी। 68 देखते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में समाहित किया गया। तो 21, ठीक है। अब देखते हैं 69, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, मूल अधिकार में नहीं है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा और संस्थानों के प्रशासन का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, जो आर्टिकल 19 है उसमें इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। जबकि ये है सब, ठीक है। निवास करने की फ्रीडम है, ठीक है, संघ बनाने की फ्रीडम है, अशांतिपूर्वक, ठीक है, सम्मेलन कर सकते हो आप। तो तीनों ही सही है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, इसका आर्टिकल क्या है आपका 30, ठीक है। ये क्या है आपका आर्टिकल 19, ठीक है, ऐसा याद रखो। मूल कर्तव्य क्या है, केवल नागरिकों के लिए है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए ही होते हैं, ये ना। अब देखते हैं मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सी सूची, ठीक है। जबकि सुरन सिंह समिति है, वनवा है, जबकि अशोक चंद्रा नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, केवल सी, ठीक है। भारत निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों कौन से सत्य है, ठीक है। भारतीय संसद संप्रभु है, गलत है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश संसद संप्रभु है। ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं, तो इन्होंने आंसर चेंज कर दिया, ठीक है, इसलिए क्या जाएगा इनका, कोई नहीं इनमें से। 73 देखते हैं हम, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, तो कौन सा आर्टिकल 275, ठीक है। अब देखते हैं 74, असत्य बताना आपको। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा हो सकता है पास, तो दोनों में लोकसभा नहीं, ये राज्यसभा में हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, पहला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या है, इसका प्रावधान है, आप कहीं भी ला सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संसदीय व्यवस्था का दोष है। तो अस्थायी सरकार है, ठीक है, ये दोष है, क्योंकि जब तक आपके पास मेजोरिटी है तब तक आप पावर में हो, जब आपके पास मेजोरिटी खत्म तो क्या सरकार गिर जाती है। तो ये इसका एक दोष है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है। तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल है, 245, ठीक है। अब देखते हैं भारत का संविधान अत्यधिक विस्तृत है, इसके पीछे क्या कारण थे। तो भारत का भौगोलिक विस्तार, ये भी सही है। और 1935 का जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम, उसका प्रभाव, और संविधान सभा में कानून के जो थे ज्ञाता ये विशेषज्ञ, उनका प्रभुत्व था। तो ये क्या कहते हैं, सर, विशाल बना देते हैं। अब देखते हैं 78, निम्नलिखित में कौन सा संविधान का कार्य है। तो दोस्तों ये समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, सरकार की शक्ति को सीमित करता है, ठीक है। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु क्षमता प्रदान करता है। तो क्या है, इसके सभी सत्य है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निज तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा। किसने कहा, टी.टी. कृष्णाचारी। 88 देखते हैं अब हम।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, ठीक है। कौन से कथन सत्य है, आपको बताना कौन से सत्य है। तो डीपीएसपी आपातकाल के दौरान न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये क्या जाएगा गलत है, क्योंकि आप उनको चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। डीपीएसपी राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो ये हमारा क्या सही है, ठीक है। इस सरकार के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था, तो दोस्तों कब किया गया था, 22 जुलाई 1947, ठीक है। जबकि पेश हुआ था 13 दिसंबर को, ठीक है, 1946 को। अब देखते हैं 82, निम्नलिखित युगों में कौन सही नहीं है, तो कौन से सही नहीं है, ठीक है, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये कायम है दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 26 है, ठीक है। और क्या है आपके सभी सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना, ठीक है। क्या है इसका, 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है ये। आप देखते हैं संसद के सदन की बैठकों की गणपूर्ति की आवश्यकता होती है 1/10 भाग, ठीक है। क्या जाएगा 1/10 भाग। 85 देखते हैं, संसद द्वारा हुए राज्यों के निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन आदि होते हैं, ये होते हैं साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा। तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण कौन सा, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50। 87 देखते हैं, नीचे दो कथन अकारण यानी कथन और निष्कर्ष बताए गए हैं, हमें बताना है इसका। ये कह रहा है, कथन देखते हैं, रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक है, सॉरी, तो ये क्या हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के पास अधिक पावर है। और दूसरा क्या है, कथन हो गया, क्योंकि संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त की वह है उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करें, ठीक है। तो क्या है, सही है दोनों ही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता ये। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द से सम्मिलित है, तो क्या है, आर्टिकल 13 में क्या क्या है, साधारण विधियाँ और विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ, ठीक है। तो 1 और 3, जबकि ये नहीं है संविधान संशोधन। यदि आप आर्टिकल 13 से संबंधित कुछ करोगे, आर्टिकल 13, तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ठीक है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है, बस ये पूछ रहा है ये। अब देखते हैं हम 89, ग्रेनिन ऑस्टिन ने निम्नलिखित में किस एक को भारतीय संविधान का अंतःकरण माना, ठीक है। तो क्या है, मौलिक कर्तव्य को माना, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं 90, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में कौन से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो दोस्तों कौन से हैं, आप आयकर का भुगतान काट दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1, 2, 4। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं, तो दोस्तों कौन नहीं है, नागरिकता का अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि और सभी क्या है, आपके अधिकार हैं। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात किस में की गई थी, तो क्रिप्स प्रस्ताव में की गई थी, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों कहाँ आते हैं, ये 8 में आते हैं, ये कहाँ आते हैं, 8 में आते हैं। अब देखते हैं 94 क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों संघ का विघटन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं है, ये हमारा गलत है। संघ राज्य से पृथक हो सकता है, राज्य संघ से पृथक हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। संघ एवं राज्य अनुस्वर हैं, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो हमारा क्या है, संघ अनुस्वर है, ठीक है, आप संघ को समाप्त नहीं कर सकते। 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निहित तत्वों के सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो डीपीएसपी के बारे में कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना, ठीक है, तो ये क्या हमारा गलत है, ठीक है। 96 देखते हैं, शासन प्रणाली और उनके गुण, संघात्मक शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, इसका गुण शक्ति विभाजन, ये सही है। कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, और अध्यात्म शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण, जो कि यूएसए में, ठीक है। तो तीनों ही हमारे क्या सही है ये। अब देखते हैं दोस्तों, देखते हैं 97, वर्ष 1934 संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक सभा की मांग की गई थी, जिसकी कांग्रेस की फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक उपबल साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा नहीं होता दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, ये 2/3 से हो सकता है, ठीक है। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये क्या है, हमारा सही है।
ये क्या है हमारा सही है बिल्कुल। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों ये हमारा क्या है गलत, क्योंकि एक बार तो आपने कर दिया, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट, ठीक है, 1976। और इसमें इनकी पॉजिटिव हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना। जो प्रिम्बल है आप पॉजिटिव कर सकते हो लेकिन नेगेटिव नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखते हैं, मानव देह व्यापार और आश्रम, तो ये सही है। अस्पृश्यता गलत हो गया बिल्कुल, ठीक है, ये क्योंकि 15 आर्टिकल है, ठीक है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये क्या है आपका 29 आर्टिकल है, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया गलत, ये भी हमारा क्या हो गया गलत। तो आर्टिकल हमारा कौन सा है? मानव देह व्यापार और कारखानों में खदानों में बच्चों की मजदूरी निषेध करता है, ठीक है। तो 1 और 4 हमारा सही है, ठीक है, 1 और 4 क्या है सत्य। 101 देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस एक में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? तो कहाँ नहीं है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, ठीक है। कथन कारण देखते हैं, संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था का अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि ये राज्यों की समानता परिपुष्ट करते हैं। तो दोनों ही क्या है हमारे सत्य है, और कथन भी कारण दोनों सही है, ठीक है। 103 देखते हैं, राज्यपाल क्षमता की शक्ति, कौन सा आर्टिकल में राज्यपाल की? 161 में, ठीक है। 104 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में संसद को नागरिकता के लिए विधि बनाने की पावर दी गई है? ठीक है, तो कौन सा है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? पावर बना सकती है पार्लियामेंट, है ना। 105 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको किनको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 21, ठीक है। तो यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है तो तब भी सही है, ठीक है। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, ये भी क्या है? सही है। यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चितकाल के लिए जब्त किया जाता है तो तीनों ही हमारे क्या है? सही है, ठीक है, तीनों ही हमारे सत्य कथन है। 106 देखते हैं हम, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण देता है? ठीक है, 79 में देता है। अब देखते हैं कथन कारण। तो सर आइवा जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, ये क्या हमारा सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में वकीलों का वर्चस्व था, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो क्या है? एक सही एक गलत, ठीक है। 108 देखते हैं, अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, ठीक है। तो ये देखते हैं, जिसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रतिशत पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ठीक बात है बिल्कुल। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, तो दोनों ही क्या है? हमारे सत्य कथन, ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। तो 25वां राज्य है, ठीक है, 25वां राज्य कौन सा? 25वां राज्य 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में, ठीक है, कौन सा बना था? गोवा। तो याद रखना, गोवा कौन सा नंबर का? 25वां है, ठीक है। कब बना था ये? 12वां अमेंडमेंट, और कब बना था? 1987 में, ठीक है। 3 इसके फैक्ट हैं। 110 देखते हैं, कथन और कारण। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, तो हमारा सही कारण है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए, ठीक है, विशेष बहुमत से दोनों। तो क्या है? कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही करता है। 111 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण नहीं है? तो एकात्मक नहीं है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, जबकि ये भी क्या है? राज्यपाल की अपॉइंटमेंट, इमरजेंसी और अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? सभी एकात्मक है, जबकि संविधान सर्वोच्चता क्या है? संघात्मक, ठीक है। कैसी? संघात्मक। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के शासन को निम्नलिखित में से किस वाद में आधारभूत ढांचा कहा गया? ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स वाद कब आया था दोस्तों? ये 1980 में, ठीक है, 1980 में आया था, ठीक है। यदि हम बात करते हैं मिनर्वा मिल, यदि हम बात करते हैं केशवानंद 1973, ठीक है, और गोलकनाथ 1967, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं हम 113, निम्न युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो भारत परिषद की समाप्ति, ठीक है, ये हमारा क्या है? गलत है। 114 देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा। इस लिखित सूचना की अनिवार्यता को किस संविधान संशोधन द्वारा न जोड़ा गया था? ठीक है, तो 44वां अमेंडमेंट था, ठीक है, तो याद रखना 44वां था। 115 देखते हैं, 115 नीचे 2 कथन और कारण है, ठीक है, तो आपको बताना सही कौन सा है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा स्वयं भारत का संविधान करता, तो क्या है? दोनों ही सत्य है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, ठीक है।
निम्न में से किस में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? तो कहाँ नहीं है? चीन में नहीं है, ठीक है, जबकि और में है। देखते हैं 117 सीमा पारी भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी है? तो केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इन्हें छोड़कर अन्य देशों के लिए है। इसमें अफगानिस्तान और भी है, ठीक है, अफगानिस्तान याद रखना। संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने हेतु संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली 1976 पारित किया गया? तो क्या है इसका आर्टिकल 23 119 देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 25 में है? तो दोस्तों जो हमारी आंसर की आई थी, आंसर की में क्वेश्चन इसका आंसर बनना है, ठीक है, डी, लेकिन ये क्या गलत है, ठीक है। जो आर्टिकल 25 क्या है? धर्म को मानने और आचरण की स्वतंत्रता, ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर की में ये दिया जो कि गलत है। अब देखते हैं 120 नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 15 का 5 के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण, तो ये कौन सा है? 93वां अमेंडमेंट संशोधन, ठीक है, ये इसका सही है, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं 121, तो 121 की बात करते हैं हम, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जो 371 है इसमें क्या है? आंध्र प्रदेश में क्या है? विश्वविद्यालय, ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है? विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय का प्रावधान है, ठीक है, जबकि ये क्या है? गलत हो गया है ना। 371 डी में क्या है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जे में कर्नाटक, एच में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ये सभी शक्तियाँ हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इसे भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। भारत अपने मूल आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। ये किस में कहा गया है? ये कहा गया किसमें? प्रिम्बल उद्देशिका, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया? प्रिम्बल में कहा गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अंश नहीं है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ठीक है, तो ये नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 126 देखते हैं दोस्तों, ये करंट के क्वेश्चन आए हैं हम। अब देखते हैं अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व परिसंपत्ति रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये देखना। सबसे खुशहाल देश न्यूजीलैंड नहीं दोस्तों, कौन है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा? गलत। और ये 5वीं बार है, ठीक है, 5वीं बार, ठीक है, याद रखना। तो पहला हमारा गलत। ये कह रहा है कि दूसरा, इस सूची में भारत का स्थान 136वां, तो ये क्या सही है? ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है केवल 2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? केवल 2। अब हम देखते हैं गिलबर्ट ऑफ हांगबो को मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वें डायरेक्टर महानिदेशक बनाए गए। कहाँ के हैं? टोंगा के हैं, ठीक है, टोंगा के हैं। अब देखते हैं 128वां देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2022 में, ठीक है, कौन सही है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? कोडा। अभिनेत्री कौन है? सर्वश्रेष्ठ जेसिका चेस्टन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विल स्मिथ। तो तीनों ही हमारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं UNEP द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व के किस शहर को सबसे ज़्यादा शोर वाला घोषित किया गया था? ढाका, ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल। COP4 मिनी माता सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है बाली, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। 131 देखते हैं दोस्तों विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड विश्व बैंक, ठीक है, किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। 132 देखते हैं दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2022 में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे बनाते हैं? 5 अक्टूबर, ठीक है। मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय निर्यात तैयारी सूचकांक टॉप, यानी कि निर्यात में कौन है शीर्ष पर? गुजरात। अब देखते हैं जो 2022 में कतर में आयोजित होने वाला फुटबॉल विश्व कप 2022, ठीक है, इसकी प्रायोजक कौन? भारतीय हैं, ठीक है, तो कौन है? बाइजू। क्या है इसका? बाइजू है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक्स-डस्टलिक संयुक्त रक्षा अभ्यास के संबंध में सही है? ठीक है, यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? उज्बेकिस्तान के यांगी यारिक में। तो इसका क्या है? 1 और 2 दोनों ही सत्य है, ठीक है। 136 देखते हैं दोस्तों 136 देखते हैं मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में विश्व का सबसे प्रदूषित कैपिटल कौन सी है? नई दिल्ली, ठीक है। तो क्या है दोस्तों इसका? नई दिल्ली। 137 देखते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं फिक्की द्वारा मार्च 2022 में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ हुआ दोस्तों? हैदराबाद।
अप्रैल 2022 में निम्न से किस एक देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड कर दिया गया? रूस। ठीक है। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कहाँ पर हुई है, कहाँ बना है पार्क? आपका बेंगलुरु में बना दोस्तों। कहाँ बना है? बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु याद रखना। 140 देखते हैं। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च में, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च कौन करता है? रूस नहीं, कौन करता है? यूएस से। ठीक है, और हमारा रैंक कौन सा है? तीसरा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, हमारी रैंक दूसरी नहीं है, कौन सी? तीसरे नंबर की है। तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम की अध्यक्ष चुना गया? कृष्ण रामानुजम को। ठीक है, कृष्णम रामानुजम को चुना गया। 142 वर्ष 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट कप 2023 का आयोजक कहाँ होगा? ठीक है, कहाँ होगा इसका दोस्तों? भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं इसे आगे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजमहेंद्रम। कहाँ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश। अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंक कौन से? 131 जारी कौन करता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अमेरिकी थिंक टैंक, क्या नाम है? हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, ठीक है, द्वारा ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू हुआ है? कवच। 22 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है दोस्तों? भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। ठीक है, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। अब देखते हैं 147। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले चिकित्सा शहर स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ बनना दोस्तों? महाराष्ट्र। हाँ, कहाँ बन रहा है? ये महाराष्ट्र में। 148 देखते हैं हम। निम्नलिखित महिला क्रिकेटरों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2050 विकेट लेने वाली पहली महिला बन गई? कौन है? गेंदबाजी है झूलन गोस्वामी दोस्तों। 149 देखते हैं। मार्च 2022 में देश के सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनेगा दोस्तों? गुरुग्राम। ये कहाँ है? हरियाणा में बनेगा। और भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बन रही है दोस्तों? ये बन रही है बोधगया में। ठीक है, कहाँ बन रही है? बोधगया। तो दोस्तों अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद।